हेलो। Cheers. चीयर्स 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 चीयर्स। और बैठे रहो भैया, बैठे हाथ रहो। छू दिए थे इनको। अब हुआ पूरा सी पैक। सी पैक। चीयर्स। Cheers. म्यूजिक। Cheers. Cheers. नापाक पलीस लोग हराम में लुथड़े हुए। हाँ, तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा इंट्रो? इंट्रो के बारे में जरूर आप हमें बताइएगा। और चकने में चर्चा पे आपका बहुत बहुत स्वागत। चकने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्लक्चुएशन मार रहा क्या है। हो रहा है भाई साहब आप क्या हाल हो गया ये उम्मत का। ये लाइट है तो क्यों हिल रहा है? हमें मरवाने के चक्कर में। अब सुनो, पहले खा लो, खाते हुए मत बोलना वरना पड़ेगी डांट। शुरू करते हैं। हम्म। सर जो है हम्म। पहली खबर बहुत खुफिया है। तो सर एक खबर आ रही है खुफिया सूत्रों से कि डोभाल साहब जो हैं वो ईरान गए थे। ये कौन है खुफिया सूत्र? ये खुफिया सूत्र हैं सर, अली के चिश्ती। अच्छा, आप जानते हैं सर इन्हें? मैं नहीं जानता। ये सर पाक थिंक टैंक से इनका ताल्लुकात है। तो इनके पाकिस्तान द्वारा has got think tanks? पाकिस्तानी थिंक टैंक है कोई। They have got tanks. They have got tanks. अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? और थिंक In which they think. तो सर I'm very surprised there is द्वारा something ये called a बोला गया है Pakistani कि think tank. इनके द्वारा बताया जा रहा है कि डोभाल साहब जो हैं ईरान गए थे और उन्होंने बोला कि हम ईरान कब गए डोभाल साहब? सर खुफिया बात है ना सर, अब ये इनको ही पता रहेगा, आप और हमें और मोदी जी को तो नहीं पता रहेगा। खुफिया काम था। तो वो गए वहां पे और उन्होंने बोला कि हम ये जो शांति हो रही है इसमें भाग लेना चाहते हैं, पर शर्त है कि पाकिस्तान को इसमें से हटा दिया जाए। जाए पापा इसमें से। तो सर ये क्या है? ये सर क्या है, मतलब पाकिस्तान को क्यों हटाया अच्छा, जाए? ये जो डोभाल साहब गए और डोभाल साहब ने ईरान में ये बात बोली, हम्म। ये बात मोदी जी को भी नहीं पता है प्रोड्यूसर? और पाकिस्तान में खुफिया से नहीं मिले, विदेश मंत्री से मिले हैं। ईरान में ईरान में, हाँ, अब्बास अराक्ची से। अब्बास अराक्ची से डोभाल साहब गए हाँ। और ये बात किसी को नहीं पता है, मोदी जी को नहीं पता, ये बात किसी को नहीं पता, ये बात सिर्फ अली के चिश्ती से। अली के चिश्ती को पता है। और फिर ईरान ने बोला कि नहीं, ईरान ने तो ईरान ने नहीं, ईरान ने बोला, अच्छा। ईरान ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं, हमने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया आपकी बात को। हाँ। माननीय विदेश मंत्री ने क्या बोला था पाकिस्तान को? उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान एक दलाल देश है। आलो ले लो। एक इसका शॉर्ट फॉर्म होता है जो मैं नहीं कहना चाह रहा, ठीक है जी। दलाल का एक शॉर्ट फॉर्म, वो थोड़ा सा असली नहीं? लल्ला लल्ला। दलाल का लल्ला, हाँ। मतलब लल्ला राइमिंग करता है। वो समझ जाते हैं लोग, सर दलाल से शॉर्ट होता है लल्ला। हाँ, तो वो है पाकिस्तान। ये किसी को नहीं पता, ये मोदी जी को भी नहीं पता, ये सब इनको पता है। ये लोग शांति पर पता है इसमें ये सरप्राइजिंग नहीं है कि पाकिस्तानी ये समझते हैं या कोई पाकिस्तानी ये समझते हैं कि वो गए वहां पे ना एनएसए। पाकिस्तान एज अ थिंक टैंक, मुझे यही हजम नहीं हो रहा है। थिंक तो करती नहीं है कौम पूरी। अगर ये थिंक करते तो ये भीख मांग रहे होते। इनकी थिंकिंग या तो ये है कि नए नए तरीके निकालो भीख मांगने के। बट सही कह रहा हूं प्रोड्यूसर? यही है ना? या तो नए नए तरीके निकालो भीख मांगने के, या तो इस पे थिंक करते हैं। पाकिस्तान हैज गॉट अ थिंक टैंक। हाउ कैन पाकिस्तान हैव अ थिंक टैंक? दे हैव एन IQ लेस देन अ बोल ऑफ सैलड। ये कैसे थिंक कैसे कर सकते? मुझे यही समझ में नहीं आया, पाकिस्तान में थिंक टैंक। पाकिस्तान has two prominent tanks, चौधरी फवाद हुसैन एंड शेख रशीद। गैस टैंक है पाकिस्तान में बहुत। और सर इनको तो चौधरी फवाद है, गैस से भरा हुआ है। इनको तो- शेख रशीद तो मेरा फेवरेट है यार। और सर इनको तो चाहिए कि जितना हो सके डोभाल साहब से दूर रहे। वो इनके बारे में कुछ नहीं सोचते बोलते, क्यों उन्हें फालतू में उकसा रहे हैं? वो तो हाँ, इतने मतलब शांति प्रिय इंसान है, उनको फालतू में ये लोग छेड़ रहे हैं सर। चुपचाप बैठे हुए हैं, हाँ। तब अब बोलेंगे। अब वो बिल्कुल उन्हें पाकिस्तान तो कोई लेना ना देना, ये फालतू में मतलब ये कौम ने, पाकिस्तानी कौम जो है, इन्होंने इतनी बेइज्जती और जलालत देखी अपनी जिंदगी में।
इन्होंने जैसे एक पैरेलल यूनिवर्स बना लिया जहां पे ये सक्सेसफुल है। हम्म, इस जमीन पे सक्सेसफुल नहीं है, जमीन पे दिस कंट्री इज एन अटर फेलियर। मतलब है सोमालिया से बुरे हाल है इसके, ठीक है। इट इज एन अटर फेलियर इन एवरी रिस्पेक्ट। पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज बोथ, नॉट जस्ट पाकिस्तान, ऑल्सो पाकिस्तानीज, अटर फेलियर। जीरो टैलेंट, जीरो ब्रेन्स, नो कैरेक्टर, नो सेंस ऑफ ऑनर, बिल्कुल इनका डब्बा गोल है। तो इन्होंने क्या करा कि एक अपना पैरेलल यूनिवर्स बना लिया पाकिस्तानियों ने, जहां पे वही जीत रहे हैं, हम्म, ठीक है। और उस पैरेलल यूनिवर्स का चौकीदार है अली चिश्ती। वो उस पैरेलल यूनिवर्स का चौकीदार है जहां पे कहानियां बना दो आप। भाई आप अली चिश्ती को ब्लेम कैसे कर सकते हैं? इनका जो फील्ड मार्शल है वो पागल का बच्चा, वो कहता है कि रूहानी ताकतें आई थी, फरिश्ते आए थे लड़ने के लिए। कोई जिन के प्लग लगा रहा है, सॉरी, कोई जिन के प्लग लगा रहा है। से गलत प्लग लग। और वो सर जो आपने जिन के बारे में बताया यार था वो तुम इतने क्यों तुम अश्लीलता की पराकाष्ठा हो यार, तुम हम प्लग अभी भाई को पता नहीं है कि जिन अच्छा वो थ्री जिन से जो बिजली बन रही थी, जिन से जो बिजली बन रही थी, तो कमेंट्स में इतने सारे आए हैं हाँ। कि भारत में होते हैं जेन सेट, पाकिस्तान में होते हैं जिन जिन सेट। सेट। मतलब अब जिन सेट आ रहे हैं सर, आप घर में बिजली के लिए अब जिन सेट लगवा सकते हैं। हाँ। तो आपके नए हम ऑफिस के लिए बोला पाकिस्तान जा से रहा है हम पाकिस्तान से जिन खरीदना चाहते हैं। वो नए ऑफिस के लिए बोला जा रहा है सर कि आपके नई बिल्डिंग में जिन सेट लगवाएं हर फ्लोर पे। हाँ, छोटे छोटे जिन हैं जो बिजली पैदा कर रहे हैं, छोटे छोटे। बिजली का बिल नहीं आएगा। बिजली का बिल नहीं आएगा, जिन का बिल आएगा। जिन तो एक बार वो एक बार घिसना पड़ता है एक सर फोन मारेंगे हाँ, सिक्योर फोन से, सिक्योर फोन से हर फ्लोर पे एक जिन आ जाएगा। स्विमिंग पूल में तैरते हुए। हेलो जी। बहुत ही बुरा। वैसे इन लोगों का शांति वार्ता तो सफल रही सर, ईरान वाली। ये लाइट ऐसे क्यों ये बाहर युद्ध के बादल छाए हुए जिन हैं। वाली जिन हमारा वाली। हमारा जिन छुट्टी पे गया हुआ है आज। सर वो बाहर दिल्ली में जो है युद्ध के बादल छाए हुए हैं, जो पाकिस्तान कह रहा है, ये वही बिजली तड़क रही बीच बीच में। ये जो बादल छा रहे हैं ना दिल्ली में, हमारे जिन को जुकाम हो गया है, अभी इसलिए 1 बजे के आसपास सायरन भी बज जाएगा। अटैक हो रहा है, हमला हो रहा है, हमला। खाने पे। सो हाँ भाई बताओ क्या हो। ईरान और अमेरिका के बीच सफल शांति वार्ता के पश्चात ये जिन आंख मार रहा है। हाँ नहीं बोलो। नहीं, ये बंदा मुझे लग रहा है स्नान करके नहीं आया है आज। कौन? लाइट भी देखो वो कर रही है, वो तो डीओवीओ मार के सर चलो। कोई भी हो जाता है। असली राम। फिर क्या हुआ, फिर जो ईरान था, तो सर शांति वार्ता के बाद अब भाइयों ने कहा कि देखो दुनिया में शांति करवाने वाले 2 ही लोग, एक की तो हमने करवा दी जो शांति दुनिया भर में करवाता फिर रहा है, हाँ। ट्रम्प की। अब हम चलेंगे लीबिया में शांति करवाने। भाई सब लीबिया पहुंच गए सब। अभी कह रहे हैं कि लीबिया के साथ लीबिया के और साथ लीबिया में देश नहीं लड़ रहे। देश नहीं, अंदर की लड़ाई ये सब। अभी कह रहे हैं कि 2 घर के अंदर जो बंटवारा होता है ना, कि सरपंच बन के गए कि तुम आधा भांड तुम रख लो, आधा भांड तुम रख लो, बर्तन ये रख लो, ये सब अब ये सब करवाएंगे सब वहां जाकर। फिर थोड़ी देर बाद लीबिया से कहेंगे। पाकिस्तान खुद लीबिया देने लायक है? नहीं, लीबिया में तेल है भैया। ठीक है, लीबिया हैज गॉट ऑयल। हाँ ठीक है, सिविल वॉर में उसका बड़ा रेट हो रखा है, लेकिन लीबिया के पास ये जिन आंख देखो, जिन। ये क्या हाल हो गया है इस उम्मत का। बात नहीं जिन नहीं है सर, ये जिन वाले की औलाद है। याद है फीमेल रिपोर्टर को? कौन? मेरे को 2 दिन से बड़े बयान दे रहा है, वो उसका दिल टूट गया है। डीजी हाँ वो डीजे उसकी आत्मा आ गई है। डीजे वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि उसने हमला कर दिया, और उन्होंने कल रिपोर्ट दी है सर कि हफ्ते में बड़ा नुकसान हुआ है। पहले सर ईरान वाला बता दीजिए, फिर हम इस पे आएंगे। ये भाई बहुत रो रहा था कल। अच्छा, एनीवे हाँ। तो बेसिकली क्या है कि ये हर जगह करवा रहे हैं पीस, और खुद के मुल्क के हो रहे हैं पीस। खुद के मुल्क के पीस हो रहे हैं। अभी लीबिया पहुंच गए। ये इतने इंटरनेशनल मंगते हैं ना पाकिस्तानी, इतने इंटरनेशनल भिखारी। देखो जिन आंख मार, इतने इंटरनेशनल भिखारी हैं पाकिस्तानी, इतने ज्यादा। इनको ईरान से जस्ट इमेजिन, पता है क्या, मैं बात कर रहा था फ्रीडम फाइटर से 1 आध हफ्ता पहले, जिन आंख मारा। देखो एक मिनट, ये गलत चीज है। आप एक काम करो, आप, मैं और हम तीनों एक बार आप जिन की ओर देख के आप भी आंख मारो। 1 मिनट आंख मारना। ले बेटा ले, तू आंख मारेगा, ले। पंखा चल गया उसके अंदर का। क्या कर रहा है? पंखा? चलिए कोई बात नहीं। ठीक है सर। रूहानी ताकतें तो नहीं है सर ये जो मिसाइलों का रुख मोड़ देती हैं, और एक तो सीधा अफगान चली गई थी, पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। अच्छा एनीवे, तो इनके खुद के मुल्क का हो रहा है पीस,
और ये करवा रहे हैं दुनिया भर में पीस। सीधी बात है, हर जगह। ये पहले ईरान गए, यू विल बी वेरी शॉक्ड। मैं फ्रीडम फाइटर से बात कर रहा था, पता है इन्होंने क्या बात करी? ये ले पागल। हाँ, सेट कर दिया मैंने जिनको। आप लोग भी आंख मारिए, देखिए ऐसे मत करिए। ये दोनों आंख नहीं मारनी होती है, ये फ्रीडम फाइटर ऐसे, अब एक आंख मारनी होती है। हम उसकी वीडियो देख के आएंगे तब बात करेंगे। ये तो भाई कुछ ज्यादा ही कर रहा है। आप वहाँ थे सर? नहीं मुझे पता है, पर मैं इसको क्या बोलूं। अच्छा, ये ये भूल गए सर। नहीं भूला नहीं, मैं ये कह रहा था कि यार देखो साफ सीधी बात है ना, ये जब बात हुई, जब इन्होंने बोला कि हम ईरान की हम मदद कर रहे हैं, ईरान की मदद कर रहे हैं, ईरान तो चाहता ही नहीं, इसीलिए तो ईरान टैंकरों पे हमला कर रहा है। ईरान चाहता नहीं, अमेरिका कभी चाहता है कभी नहीं चाहता, ठीक है ना। कहने की बात यह है कि मैं फ्रीडम फाइटर से बात कर रहा था, और आप देखते प्रोड्यूसर, यू वुड हैव बीन शॉक्ड किस बेशर्मी से ये पाकिस्तानी और पाकिस्तान के टेलीविजन एंकर्स, इनके मीडिया वाले टेलीविजन पे भीख मांग रहे हैं यार। आई वाज शॉक्ड। ये कोई भीख मांगने का तरीका है? अभी शांति हुई भी नहीं थी और इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। ना फ्री ना में ना ना तेल। ना, एक भाई, एक तो ये कि शांति नहीं हुई, बात आपकी ठीक है। आप ये देखो, ये कहते हैं कि इनको 300 अरब डॉलर मिलने वाले हैं ईरान को, इसमें से हमारा भी हिस्सा होना चाहिए क्योंकि हमने शांति करवाई है, हमने अमन करवाया है। हम ये कह रहे नहीं। दूसरी चीज ये कहते हैं कि दुनिया भर को तेल अगर तुम $100 पर बैरल दे रहे हो, हमें 50-60 में दो। ये भीख मांगने लगे ईरान से टीवी पर। ये कैरेक्टर है इस कौम का, ये भीख मांगते हैं। ये लीबिया पहुंच गए भीख मांगने के लिए। ये कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप इनको कैश में दे दो, काइंड में दे दो, आप इनको पेटीएम करवा दो, इनके पास कुछ ना कुछ आना चाहिए। खाली हाथ नहीं लौटते भाई लोग। दे आर सो डेडिकेटेड एज बेगर्स। मतलब ये, मैंने इतना पैशन, इतना जज्बा किसी कौम में नहीं देखा भीख मांगने के लिए। ये दिल से भीख मांगते हैं, जज्बे वाली कौन? ये दिल से भीख मांगते हैं। इनके अंदर से आवाज आती है, एक रूहानी ताकत कि भाई मांग लो जस। और इतनी, जिसको कहते हैं कि इतनी ताकत से मांगो कि दूसरे वाला देने पर मजबूर हो जाए। दे आर लाइक दैट। बोलिए सर, एक जो चीज हम 2-1 महीने से मिस कर रहे थे, हाँ। 3 महीने हो गए होंगे। हाँ। ट्रंप ने कोई बड़ाई नहीं की थी कि पाकिस्तान को लेके ना फील्ड मार्शल जो है, अचानक ट्रंप ने बोला है कि भाई मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, हाँ। इतने करोड़ की जनसंख्या को बचा लिया गया, 2 परमाणु बम से संपन्न देश थे, और शहबाज शरीफ जो है उनका वो काम आया। तो ये सर अचानक, अब आप समझ रहे होंगे कि ये क्यों पाकिस्तान को उसने फिर वो लगाया है बटर। पाकिस्तान का फिर से कटने वाला है, बता रहा हूं फिर से एक बार। पाकिस्तान का गेम होने वाला है। पिछली बार भी पाकिस्तानी कह रहे थे कि क्या हो गया, कतर बीच में ले गया। ये फिर मैं बताता हूं इशू क्या होता है। सबसे पहले जो पाकिस्तानी है, जो सुन रहे हैं ना, आपकी फौज और आपका मीडिया आपसे झूठ बोल रहा है। झूठ ये बोल रहा है कि पाकिस्तान किसी भी लायक है। नालायक कौम है, नालायक लोग हैं, नालायक मुल्क है, ठीक है। आपका इस्तेमाल होता है, और आप ही के डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात बोली है, ये मैं नहीं कह रहा। आपका डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कहता है कि आपका इस्तेमाल अमेरिका टॉयलेट पेपर की तरह करता है। पहले उसने टिश्यू पेपर बोला, फिर उसने टॉयलेट पेपर बोला। जरा आपके खुद के डिफेंस मिनिस्टर जो वजीर दिफा हैं, उनका बयान सुनिए पहले। यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की हुई है हिलरी क्लिंटन कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गए यहाँ पे। तो भाई एक बात बताओ, जब आपके मुल्क का वजीर दिफा ये कहता है कि तुम्हारी औकात टॉयलेट पेपर की है, फिर तुम लोग इतनी लंबी छलांगे क्यों मारते हो कि हम ये कर देंगे, वो कुछ नहीं कर देंगे। शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर तुम्हें बेच के, तुम्हारे हड्डियों का गूदा बेच के ये चले जाएंगे बाहर। इनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं। शरीफ की तो प्रॉपर्टी पूरी बाहर है लंदन में। एवन फील्ड वगैरह दुनिया भर के अरबों डॉलर पाकिस्तान से चोरी करे हैं। और वही चीज सेम विद आसिम मुनीर। आसिम मुनीर चला जाएगा अमेरिका, और तुम लोगों को चाबी देकर, तुम लोग क्योंकि पगले हो, क्योंकि तुम लोग मदरसे में पढ़े हो, तुम झंझन झंझन नाचते रहोगे कि हम अजीम कौम है, अजीम कौम है, अजीम कौम है। बाबा जी का ठुल्लू। अब समझ में आया सर कि ये सऊदी के साथ डिफेंस डील क्यों साइन हुई थी। भाई देखो, इनको सोने वाले टॉयलेट का टिश्यू पेपर बनना। अरे बाप रे, फेंके तो सोने के संग। ये देखो, ये जो स्ट्रेटेजिक इनपुट देता है ना प्रोड्यूसर, वो मीम भी इसी के लिए बना है। अरे बाप रे। अब समझ में आया सर, कहा कि जब टॉयलेट पेपर है हाँ, तो शेख के संडास के तो बने। शेख के संडास में, यहाँ सोने चांदी का स्कोप तो होता है। हाँ, ये संडास में गिरते गिरते कुछ नोच लें, थोड़ा सा ऐसे खुरच लें, थोड़ा सा सोना, एक तोला सोना जेब में रख के। पता नहीं यार क्या, कैसे। मैं इसीलिए कहता हूं कि मैक्सिमम जब हम लोग डिस्कशन करते हैं ना,
मेजरली राइट में वी डिस्कस ओनली पाकिस्तान एंड मेजरली राइट, क्योंकि ये हंसी मजाक वाला शो है, तो इसलिए मैक्सिमम यहीं पे हम लोग इसी चीज का डिस्कशन करते हैं। और बताओ भैया, कोई और सवाल सर है? इनकी पकड़ी इसलिए जाती है क्योंकि ये ना जैसे कहीं गए मीटिंग में है या कहीं शांति वार्ता में है, जैसे अमेरिका ईरान की इन्होंने शांति करा दी, हाँ। 60 दिन तक कुछ नहीं हिलेगा, पत्ता भी नहीं हिलेगा और हमसे पूछ के हिलेगा। ट्वीट पे और सर सोशल मीडिया पे आपका एक 25 सेकंड का काट के चला रहे हैं। मेरा? हाँ, हाँ। कि आपने बोला है वीडियो काट के चलाया जा रहा है कि आपने बोला है कि पाकिस्तान के आगे अमेरिका और ईरान ऐसे बैठे होंगे, पाकिस्तान बोलेगा चल साइन कर, ईरान को बोलेगा चल साइन कर, और पाकिस्तान का अगर पासपोर्ट देख लिया तो लोग बोलेंगे अरे आप कौन हैं, आप तो ये हैं, इनको पानी पिलाइए। इसको वो ऐसे चला रहे हैं कि आप उनकी लड़ाई कर रहे हैं। कैसे आए? देखो, मैं बता रहा हूँ, ये इतनी फुकरी कौम है, ये इतनी फुकरी कौम है कि आप इनकी बेइज्जती करो, ये लोग सोचते हैं कि तारीफ हो गई। और उसके आगे पीछे आपने जो संवाद बोले थे उनको उन्होंने काट दिया है। देखो, अगर मेरे कुछ बोलने से कुछ और पाकिस्तानी जो ऑलरेडी बेवकूफ हैं वो और ज्यादा बेवकूफ बनते हैं, मजीद बेवकूफ बनते हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि मैंने अपना काम कर लिया। आप ये कह रहे हैं कि जो मैंने पूरा बोला वो नहीं करा, क्लिप काट के जोड़ के ये बोल दिया कि जैसे मैं पाकिस्तान की तारीफ कर रहा हूँ। हाँ, कि करो साइन दोनों देशों को बोल रहे हैं। हाँ, दोनों देश, और ये खुश हो रहे हैं कि देखो दुश्मन भी क्या हमारे बारे में बोलता है, ये उम्मत का क्या हाल हो गया, देखो दुश्मन भी हमारी तारीफ करते हैं। पागल के बच्चे लाहौरी। और शांति निकलेगी इनकी 20 दिन में सर। अभी तक ये सर ये बोल रहे थे कि जो शांति नहीं हो तुम खाएगा सीपैक एक हाथ रहा है सर बीच बीच में। हाँ कुछ ही। अरे नहीं, हमसे बताइए, हमसे बात हाँ, हम नहीं बात करेंगे। हम ये कह रहे हैं सर इनसे वो करके सर हमको बुला दिए। अरे हम क्या कह रहा था, वही वाली बात। अरे कहाँ बोले थे हम? बिना देखे बोलिए। हाँ, तो जो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान जो कर रहा है उसके पीछे का कोई सर पैर नहीं है। ये शो चल रही है हमारी। अरे मैं एकदम ये सवाल भूल गए, वो जवाब भूल गए, ये मूंगफली खा रहा है, ये हाल है हम लोगों का। हाँ। अगले पे चले। हाँ सर, यही हुआ था कि अमेरिका और इनका 60 दिन का हुआ था मामला, तो 20 दिन में हो गया। तो मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि जो ये समझौता बीच बीच में हमले हो रहे थे, ये हो रहे थे, तो पाकिस्तान एक आड़ में छुपा हुआ था जो बदला ले रहा था कि इसमें अगर कोई फसाद करेगा तो वो इजराइल है और हिजबुल्लाह के साथ करके वो करेगा, और इस शांति में अगर कोई टेढ़ा है तो वो इजराइल है। इस बार ईरान ने बम मारा जहाजों के ऊपर और अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की, अच्छे ठिकाने ठोक दिए। इजराइल है ही नहीं पिक्चर में। हाँ। पर ये पता है पाकिस्तान में क्या बोला जाएगा लाहौर में, कि चौई साहब ऐसा है, चौई साहब, चौधरी नहीं, भाईजान, नहीं चौधरी साहब नहीं, चौई, चौई साहब, चौई साहब ऐसा है कि देखिए, है तो ये यहूद और हनूद की साजिश। ये हिंदू और यहूदी मिलके चुपचाप ये गए ईरान, खुफिया तौर पे इन लोगों ने एक वर्दी किराए पे ली ईरानी की, और वहां से अपनी मिसाइल दागी। और मुझे ये बात पता है इसलिए क्योंकि वहां पे हमारी टीम थी वहां पे, और हमारी टीम ने जब देखा तो उसके अंदर इंडियंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, जो इंडियंस की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जो अंडर द ऑर्डिनेंस, राइट, वन ऑफ द फैक्ट्रीज, वहां की मिसाइल की मुझे मार्किंग मिली। वहां पे मेड इन इंडिया की मार्किंग मेरे पास पड़ी हुई है, और मैंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हलवाई को मैंने दे दी है। ये तुरंत अवगत कराया। लगता हाँ, हलवाई नहीं लगता सर, क्या लगता है वो? दिखाई देता है सर। अरे नहीं, ऐसा खाना वाना नहीं बहुत है। दिन से ना मिले। ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि ईरान में, जैसे अफगानिस्तान में दवाई के नाम पे आप ड्रोन भेजते हैं, ऐसे ही भारत ने ईरान में दवाई के नाम पे ये भेजा है जो आप सर बता रहे हैं, और खुफिया तौर पे वो चलाई गई है उन 3 जहाजों के ऊपर। अब वो लेकर के कतर के ऊपर भी डाल दिया सर उन्होंने, एक कतर के जहाज के ऊपर भी डाल दी ना सर मिसाइल। इसमें यही नहीं पता चल रहा कि कौन है किधर। इस बार इजराइल नहीं है इस पिक्चर में। क्या शांति वार्ता ये भी हो सकता है सर कि चौई साहब ऐसा है कि ये नहीं पाएगा। ईरान और यूएस तो नहीं माने, लेकिन देखा यहूदी डर गया आपकी समझो शांति समझौते से। उसने कुछ नहीं किया इस बार, वो डर गया है। नहीं, डर तो हम इसलिए गए हैं सर,
ये युद्ध के जो बादल छाए हैं ना सर, ये तो मैं रोज घर से निकला अभी सर, इतने जोर की बादल छाए हुए थे, कैसे कैसे करके आज ऑफिस पहुंचे हैं लोग, हाँ भीग भीग के। भीग भीग के युद्ध के बादल छाए हुए थे। हमने कहा मैं खुद साजिश- चप्पल पहन के आया हूँ, मैं खुद चप्पल पहन के आया हूँ ऑफिस में। आपको साजिश रची रही थी ना सर, इसके लिए आप जल्दी जल्दी आए हैं। हाँ साजिश कैसे हुई सर कि जो डीजे ISPR हैं, हाँ। चौई साहब, चॉइस चौई साहब जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल चौई। अहमद शरीफ चौई। डीजे ISPR, तो वो कल उन्होंने प्रेस वार्ता की सर, मीडिया को नहीं दिखाते सर, वो पता नहीं कोई मीडिया अच्छा हाँ, वो प्रेस वार्ता करते सर, वही दिखता है केवल, हाँ और एक कैमरा लगा होता है और कहता है ये प्रेस वार्ता है। हाँ और वो मुझे पीछे क्रोमा प्लेट भी लग रही है, और 4-5 प्रेस रख देता होगा मुझे लगता है सामने। जो पीछे का फ्रेम है ना सर, वो दाएं बाएं भी नहीं होता है, पीछे का फ्रेम भी फिक्स है। कोई सेंस है इस बात में? जैसे होता है ना, कई लोकेशन अलग हो, हाँ। उसकी लाइटिंग अलग हो, सुबह हाँ। हो शाम हो, हाँ वो सेम सा लगता है। कई बार तो मैं सोच रहा हूँ कोई पुराना वीडियो है, हाँ सेम वही ड्रेस, बैठने का तरीका वही ऐसे, और डरा हुआ सैम जो हल्की सी धमकी दी थी, गुनगुनी। गुनगुनी सी, तो उसी धमकी में से इन्होंने कल अपना 1 हफ्ते का डाटा निकाला। तो इन्होंने बोला है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो अशांति है वो भारत ने अफगानिस्तान के द्वारा फैलाया जा रहा है, वो हमारी तरक्की से जल रहे हैं। और 1 हफ्ते में 42 उनके सुरक्षा कर्मी जो हैं गुड नाइट हो गया, दिन में शाम को, दिन में 42, और 54 उन्होंने आतंकवादी मारे, ये दावा कर रहे हैं। और आरोप सीधा भारत बाया अफगानिस्तान डाल रहे हैं। बस बहुत बढ़िया, बढ़िया है, मुबारकबाद देते हैं। कितने मिनट हो गए गोपाल? 20 मिनट हो गए, सवाल जवाब कर लेते हैं। हाँ, और सर इसमें ये और एक जोड़ना चाह रहा था मैं, जो आप बोलते रहते हैं सर, किनका डायलॉग है ये कि एक SHO की मार है और ये है वो है। मोहसिन नकवी। हाँ, तो उनके जो SHO थे ना सर, उनको उठा के ले गए, जिस 2 SHO SHO निपटा दिए, और वहाँ पे 5-7 और कर दिए, 11 जो हुए थे ना सर टोटल, हाँ। उसमें 2 SHO हैं। ये वही SHO तो नहीं थे जिनकी मार थी, जो ये मारने गए थे, ये उनको, तो वही SHO कुछ को उठा के भी ले गए सर। ये वही SHO थे जो मारने गए थे कि एक SHO की मार। वो 2 भेज दे। मैं आपको बता दूं, जो लोग देख रहे हैं, बेसिकली क्या है कि बलूचिस्तान के अंदर जो ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, या जो आप ये कह सकते हैं कि दे आर फाइटिंग फॉर देयर फ्रीडम, इनको मैनेज करने के लिए, इनको दबाने के लिए मोहसिन नकवी जो इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान का, अबे साले वो वाले, मोहसिन नकवी कहता है कि एक SHO की मार है, एक SHO जाएगा, 4 थप्पड़ मारेगा और बलोच अपने हथियार डाल देंगे। तो फिर मोहसिन नकवी ने भेजा, तो बलोच पता लगा उसी को उठा के ले गए। उनको वो आता है सर, हथियार डाल दिए क्या बलोच वालों को सर ये आता है जो ले जाते हैं, वो बिजली निकालना आता है सर सामने उनको? सर। क्या मेरी कुछ नहीं थी, मैंने कहा हथियार डाल दिए, उनको पकड़ लिया SHO को कि क्या मारेंगे नहीं तुमको गोली। अब मेरे साथ ये हो गया सर, मेरे को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा सर। पहले मैं इधर ही देख के काम चल जाता था, अब मेरे को इधर भी देखना पड़ रहा है, आप उधर देखिए मेरा काम बढ़ गया है। भैया। चलो खैर तो सर मैं ये कह रहा था कि ये जो, क्या कह रहा था यार मैं, बार बार क्यों आज ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। हाँ चलिए बुरी कोई नहीं, पूछो पूछो। कोई नहीं, हम सवालों पर आते हैं सर। सवाल। हाँ, मैं ये कह रहा था, ये SHO को ले गए हैं सर जो पकड़ के, यार ये शो हो रही है सर जो SHO को और पुलिस वालों को पकड़ के ले गए हैं, BLA वाले, जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ समय की पाबंदियों को देखते हुए, तो वो जो पकड़ के ले गए हैं, क्या सर उनको वो बिजली निकालना आता है जो वो बता रहे थे? वो उनसे बिजली निकाल रहे होंगे सर BLA वाले। अगर वो जिन है तो BLA वाले बिजली। सर आजकल BLA में नए रिक्रूट नहीं आए ना पिछले कुछ दिनों से, क्यों? जाफर एक्सप्रेस में कुछ हुआ नहीं। हाँ, ये फिर पता नहीं क्या ये जाते हैं, जाफर तो भाई एक्सप्रेस। कोस्ट गार्ड तक चले जा रहे हैं वो, कोस्ट गार्ड नहीं, वो जाफर एक्सप्रेस उनका ट्रेनिंग सेंटर है ना। जाफर एक्सप्रेस में पहले ट्रेनिंग सेंटर, जो एकेडमी है ना, बलोच ट्रेनिंग एकेडमी, जैसे अलग अलग देश की, जैसे सैंडहर्स्ट है UK में, जैसे कि वेस्ट पॉइंट है अमेरिका में, जैसे यहाँ पे IMA है, OTA है, काकुल भी है तो सर, एक काकुल है जैसे पाकिस्तान में ओसामा वाली काकुल है, वैसे उसी तरीके से जो बलोच हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी की जो ट्रेनिंग एकेडमी है, उसका नाम है जाफर एक्सप्रेस। नए नए जो रिक्रूट भर्ती होते हैं, क्या पर बम फोड़ के आओ, क्या नहीं, पहले तुम जाओ और जरा वहां पे जरा एक हेलो गुड मॉर्निंग बोल के आओ उनको, तो जब जाफर एक्सप्रेस पे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, उसके बाद कहते हैं अब तुम इस लायक हो। ये हाल है इनके। तो सर सवाल है मेरे कुछ, मेरे ने हाँ। कमेंट में 2 सवाल थे, वो सवाल मैं लेके उसका आया मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। हूं। हाँ सर, सोहन भाईजान है, हैं? असम से, सोहन जी है असम से। हाँ जी। उनका सवाल है कि सर, इफ चाइना हैज टेकन द राइट्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्रॉम पाकिस्तान, इजंट इट अ थ्रेट फॉर इंडिया इन फ्यूचर?
पहले ही थैंक यू बोल दिया उन्होंने। हाँ नहीं, सुमन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल का। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स आर कंट्रोल्ड बाय अमेरिका। इन्होंने चाइना को बहुत जमीन दी है। जैसे हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते हैं, वो करीब 60-65 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है, जिसमें 30-35 अरब लग चुके हैं। आप मान के चलिए 35 अरब लग चुके हैं, जिसका आधे से ज्यादा तो पाकिस्तानी जर्नल खा के फुर्र हो गए। पहली चीज। दूसरी बात यह है कि इनको पाकिस्तानी कभी यह नहीं पूछते कि चाइना ने इन्वेस्टमेंट करी पाकिस्तान के अंदर, जो कि बात सच है। चाइना ने इन्वेस्टमेंट करी। इन्वेस्टमेंट का एक आरओआई होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब आपने पैसा लगाया तो आपको क्या मिला। आपने जब पैसा लगाया, आपको, ये 11वां साल चल रहा है सीपैक का, 11वां साल चल रहा है, और जितनी भी चाइनीज कंपनीज हैं जो सीपैक में जो थी, ऑल ऑफ देम आर लॉस मेकिंग। ऑल ऑफ देम आर लॉस मेकिंग। दे हैव नॉट बीन एबल टू रिकवर देयर इन्वेस्टमेंट्स। प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट। प्रॉफिट तो तब होता है आपने 5 अरब लगाए, आपने 5 अरब रिकवर करे, उसके बाद जो आप कमा रहे हैं, आपकी जो लागत है उसके बाद आप कमा रहे हैं, वो प्रॉफिट माना जाता है। अब ये इनका ऑपरेटिंग भी नहीं है मामला प्रॉफिट में, ये तनख्वाही नहीं निकाल पा रहे उससे। अगर इनके 1000, 2000, 3000 लोग हैं और इनका खर्चा है पूरे सिस्टम को चलाने का, जो इनका केपेक्स था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, वो छोड़ दीजिए आप, वो तो गया भाड़ में। जो ओपेक्स है, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है, वो तक नहीं निकाल पा रही है। बहुत ही कठिन शब्द आपने बोल दिए सर, सर, इतना पाकिस्तान वाले नहीं समझेंगे सर। जो आप इसको थोड़ा सा आप उसमें अल्फाजों में थोड़ा सा तब्दीली करें, और बेसिकली उनको कुछ कि मुलायम करें। जो ठेकेदार ने पैसा लगाया था वो नहीं कमाया, मजदूरी भी नहीं दे पा रहा। बस मोटा मोटी। और पाकिस्तान एकदम ऐसे वेल मछली की तरह इसका मुंह खुला हुआ ज्यादा ही जा रहा है, वो भर नहीं रहा उसका पेट जो है। हाँ। अगला सवाल आप। अगला सवाल करें। अगला सवाल है सर कमल शर्मा जी का, लुधियाना पंजाब से। हाँ जी। अच्छा, उन्होंने लिखा भी है, सर जी मेरा सवाल जो है वन डे पीओके बिकम पार्ट ऑफ भारत, बट पाक आर्मी ने जो वहां की डेमोग्राफी चेंज कर दी है, उस पर भारत गवर्नमेंट का क्या एक्शन होगा? प्लीज मेरे इस सवाल का जवाब दे दियो। ठीक है, मैं कमल जी अंदाज में। हाँ, कमल जी आपके सवाल का बहुत बहुत धन्यवाद है। अब देखिए भारत की सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, लेकिन मैं आपको एक बार, आई डोंट नो बिकॉज आई डोंट हैव एनी इनपुट्स, और क्यों होंगे मेरे पास इनपुट्स, लेकिन मैं जो समझता हूं एज अ कॉमन इंडियन सिटीजन, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि ये जो पीओके में हो रहा है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, ये पीओके वालों की लड़ाई पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी स्टेट के साथ है। मैं नहीं मानता कि ये प्रो इंडियन लड़ाई है। ना इंडियन स्टेट का इनसे कोई लेना एक में लेना दो, ना ये लोग इंडियन स्टेट का। हाँ, बीच बीच में इनके लीडर को कुछ बुखार आता है, कुछ जुकाम आता है, कुछ हिचकियां आती हैं, और बोलते हैं हम भारत से मदद मांगते हैं, ठीक है, या भारत का रास्ता खुला हुआ। कोई रास्ता नहीं खुला, कोई रास्ता नहीं खुला है। जिस दिन हमने फैसला किया है, जिस दिन हमें लेना होगा, हम पीओके ले लेंगे, और एक बार ले लेंगे फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। अगर ज्यादा लाहौरी मिलते हैं, दे शुड बी सेंड बैक टू लाहौर। साफ सीधी बात है, दे शुड बी सेंड बैक टू लाहौर। सीधी बात। देखो मैंने क्या बोला, वो इलाका भारत का है, नो डाउट, राइट। इसका मतलब वहां के रहने वाले लोग जो हैं वो भारतवासी हैं। भारत के झंडे आपको दिखे? नहीं दिखे। नहीं। जब प्रोटेस्ट हो रही थी भारत के झंडे दिखे? नहीं। भारत के लिए नारे दिखे? जब भारत में खून खराबा हुआ, इतने दशकों से खून खराबा हो रहा है जम्मू और कश्मीर और जगह भारत में, 26/11 पार्लियामेंट अटैक जो भी है, क्या वहां पे जुलूस निकला कि हम भारत के साथ खड़े हैं और हमारे भाइयों को, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें नोट होंगी, और जिस दिन भारत पीओके लेगा उस दिन फिर भारत को फैसला करना होगा कि इनका करना क्या है। वो भारत सरकार का फैसला होगा, उसमें आप और हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बात यह है कि लॉयल्टी इज नॉन नेगोशिएबल। लॉयल्टी बाइनरी होती है, इधर यू आर लॉयल और यू आर नॉट लॉयल, या बीच में ही सॉर्ट ऑफ लॉयल वाला चक्कर नहीं है, ठीक है ना। जिस दिन सर पीओके हम लेंगे उस दिन मैं चिट्ठी दे दूंगा सर उनको, जो पीओके में हमारे नेतागण होंगे, कि ये लीजिए, ये उनका चिट्ठा है पीओके वालों का, ये लीजिए और इसमें ढूंढिए, और उनका सॉफ्टवेयर जो है। और नहीं सर, एक चीज मैं लास्ट बोलना चाहता हूँ कि जो बोलता है कि पाकिस्तान भारत का रास्ता खुला है, खुल गया। क्या कह रहा है मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने अप्रिशिएट कर दिया। देखो ये मेरा काम है। अरे सर, वो वाली बात कि अगर रास्ता खुला हाँ, तो फिर इंडियन आर्मी मार्च करेगी। वाह। और हम बता दें सर, ये जो 2-4 महीने गायब था ना, हाँ। ये
पीओके में काम कर रहा था अंदर अंदर। हमजा अली मजारी। हाँ कल आप इसीलिए मैं वजन भी तो घटाया था। चलो ठीक है भैया, चलते हैं। राम राम। जय श्री राम। राम राम।